प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को ही मंत्री बनाना चाहिए था उस क्षेत्र से। लेकिन कुशवाहा के हिस्सेदारी में कटौती हो रही है, इसके लिए चिंता का विषय है। जो हराने का काम करते हैं उनको महिमा मंडित किया जा रहा है, जो पार्टी के प्रति या संगठन के प्रति या एनडीए गठबंधन के प्रति जो समर्पित रहते हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ख़ास करके कुशवाहा समाज एमएलसी के 10 सदस्यों का चुनाव हुआ, नामांकन हुआ था। नामांकन के बाद निर्विरोध सभी चुने गए, मगर एक शख्स की बड़ी चर्चा हुई जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, वो उनको पद नहीं मिला। क्या लग रहा है कि मंत्री को छोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर तो जो 10 नए एमएलसी बने हैं निर्विरोध रूप से उनको मैं बधाई देता हूं। साथ ही हमको जहां तक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस समय चुनाव था उस समय जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं उनके द्वारा लिखित रूप से एक पत्र जारी किया गया था कि एक एमएलसी जो है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दिया जाएगा। अभी नहीं दिया गया है, हो सकता है कि अभी बहुत सा कोटा है, राज्यपाल कोटा है, उसमें लोग दे। इसमें कोई निराशा की बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने वादा अगर किया है तो वो उनको देना चाहिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, ये हम उम्मीद जताते हैं। और ये वादा खिलाफी भी करना उचित नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक भी कुशवाहा सदन का हिस्सा नहीं बन पाया। देखिए, ये तो आज के समय में कुशवाहा समाज के ही मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के। हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वो मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के नेताओं का साख दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। मंत्रिमंडल का अगर विस्तार हो तो जनता दल यूनाइटेड से कम 2 मंत्री बनना चाहिए था। एक शाहाबाद से हमारे अभिभावक और बहुत ही जुझारू नेता हैं, गरीबों के दुख सुख में शामिल रहते हैं, उनको मंत्री बनाया गया। तो दूसरे नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को ही मंत्री बनाना चाहिए था उस क्षेत्र से। लेकिन कुशवाहा के हिस्सेदारी में कटौती हो रही है, इसके लिए चिंता का विषय है। और ख़ास करके वैसे लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है जो चुनाव के समय में हराने का काम करते हैं। जो हराने का काम करते हैं उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। जो पार्टी के प्रति या संगठन के प्रति या एनडीए गठबंधन के प्रति जो समर्पित रहते हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ख़ास करके कुशवाहा समाज या कुर्मी समाज को भी ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी किसी कुर्मी को मंत्री नहीं बनाया गया। तो इस हिसाब से लगता है कि ये अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं अंदर अंदर लोग उदास हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री का एक चेहरा बना करके कुशवाहा समाज के बाकी नेताओं को दरकिनार कर दिया जाए। बड़े पद पर तो बैठा दिया गया है, लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बड़ा कौन होता है? मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिए गए तो ठीक है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ना है, सिंगल पीस। अगर गठबंधन की राजनीति करना है तो लव कुश गठबंधन का राजनीति जनता दल यूनाइटेड से होता है। जदयू की अपनी पहचान रही है लव कुश, और जब लव कुश पहचान रही है तो इसकी सहभागिता तो उसमें चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जदयू का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर रहा है और वैसे लोगों को जगह दे रहा है जो गत विधानसभा चुनाव में हराने का काम किए हैं एनडीए प्रत्याशियों को। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन हरा नहीं है? वो तो स्पष्ट रूप से है ना। अब वहीं देखिए, काराकाट में जीता हुआ सीट महाबली बाबू का मात्र 2000 से चुनाव हार गया। उपेंद्र जी एक वादा करके और ये किया गया, पूरे मतलब वो मेहनत भी किए, उनका लड़का को जगह नहीं दिया गया। जनता दल यूनाइटेड का कम से कम 2 मंत्री होना चाहिए था, तो ठीक है, 1 मंत्री शाहाबाद से बनाया गया। ये तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जो जनता के प्रति समर्पित है, जो जुझारू प्रवृत्ति के है। लेकिन एक उमेश कुशवाहा को भी मंत्री बनाना चाहिए था, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड लव कुश का है। कुश से जब 2 मंत्री हो, जब लव से 2 मंत्री हैं तो कुश से भी 2 मंत्री होना चाहिए। और भूमिहार से जबकि 2 मंत्री हैं, एक केंद्र में मंत्री हैं
ललन सिंह जी और उप मुख्यमंत्री है विजय चौधरी जी। तो फिर कुशवाहा समाज के साथ में ये उदासीनता क्यों? तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जेडीयू करती है, तो जेडीयू क्यों नहीं बना रही है? हम क्या बात बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं, जज जिनके साथ हाथ में नेतृत्व है, जदयू के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं भाजपा के लिए। इस हिसाब से जनता दल यूनाइटेड कमज़ोर होगा। जदयू के बारे में सोचना चाहिए और जदयू का जो अपना वोट बैंक है, लव कुश और अति पिछड़ा, उसको साधने में कहीं गलती नहीं करना चाहिए। पहली बार एक चीज़ बहुत बढ़िया हुआ है कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा और दामोदर राउत को जो मंत्री बनाया गया अति पिछड़ा समाज से, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन कुशवाहा का कोटा घटाया गया, एक कम से कम कुशवाहा इसमें रहना चाहिए था। जो ये और बात कर रहे हैं कि जो लोग चला रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, तो कौन चला रहे हैं? यही लोग। अगर उमेश कुशवाहा चलाते तो उमेश कुशवाहा मंत्री बनते जरूर। कहीं ना कहीं आज भी जो स्थिति है, जो आनंद मोहन सिंह बोले हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं दल में जो जानबूझ करके दल को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो कहीं से किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को छोड़ के किसी और संगठन के लिए काम कर रहे हैं। अगर जदयू का जो कोर वोट है लव कुश और अति पिछड़ा को अगर संभाल के नहीं रखा गया तो जनता दल यूनाइटेड का इससे हानि होगा, मेरा मानना है।